सो गाइस पबजी ऑफिशियली बैन हो गया है। तो आप सबको बेसिकली इस टाइम पे पता ही होगा, क्योंकि कल शाम से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही न्यूज़ चल रहा है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, बहुत सारे वीडियोस डाल चुके। तो आपने सुना ही होगा पबजी अलॉन्ग विथ 118 ऐप्स बैन हो चुका है। तो आज के वीडियो में ये सब कवर नहीं करने वाला, तो ये सब टॉपिक पे ज़्यादा डिगअप नहीं करना है। आज का वीडियो का आपने जैसे टाइटल पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि क्या पबजी कमबैक कर सकता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट पबजी को कंसिडर करेगा अपने अनबैन करने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले पबजी बैन क्यों हुआ, एक सिंपल सा एक लाइन में मैं ये दे दूंगा, आप सबको ही पता ही होगा। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर टेंशन है फ़िलहाल बहुत ख़राब चल रहे हैं और इम्प्रूव होते हुए नहीं दिख रहे। तो इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लिया इतने सारे ऐप्स के ऊपर, जैसे कि टिकटॉक के साथ लिया, काफ़ी सारे ऐप्स के साथ ले चुके हैं पहले से। तो उसी के रीज़न और प्राइवेसी कंसर्न्स एक सेकेंडरी टॉपिक है। मेरे सबसे जो मेन टॉपिक है वो है बॉर्डर टेंशन जो चल रहे हैं, इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो ख़राब होते जा रहा है। तो यही हो गया। तो अब अनबैन इसके रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट्स दे देता हूँ पबजी के रिलेटेड। पबजी डेवलप किया गया था 2017 में, इन्वेंट किया गया था 2017 में ब्लू होल्स नाम की कंपनी से। ब्लू होल नाम का कंपनी एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। सबसे पहले इसने पबजी इन्वेंट किया था ओनली फॉर पीसी। तो ये हो गया 2017 में पबजी इन्वेंट किया था पीसी के लिए। और आज भी पबजी फॉर पीसी एंड पबजी फॉर कंसोल जो है वो कम्प्लीटली ब्लू होल से चलाता है, सब कुछ साउथ कोरियन बेस्ड ही है। तो इसके कारण उसके जो सारे सर्वर्स है ना वो साउथ कोरियन में ही बिल्ड है। तो इसी के कारण ये हुआ कि आज पबजी फॉर पीसी जो है वो बैन नहीं किया गया है, ओनली फॉर पबजी फॉर मोबाइल बैन किया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यही है कि पबजी मोबाइल और टेंसेंट गेमिंग। पबजी मोबाइल और टेंसेंट गेमिंग, तो टेंसेंट गेमिंग एक ब्लू होल्स का ही एक स्टेक होल्डर है। ऑलमोस्ट 11.5% ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है टेंसेंट गेमिंग्स पे। टेंसेंट गेमिंग एक चाइनीज़ गेमिंग कंपनी है, तो एक कम्प्लीटली एक चाइनीज़ गेमिंग कंपनी है। टेंसेंट गेमिंग ने ही पबजी फॉर मोबाइल जो है उन्होंने ही उसको ये किया है, इन्वेंट किया है। इन्वेंट मतलब उन्होंने ही उसको पूरा प्रोड्यूस किया है और वही पूरा चलाती है। तो टेंसेंट गेमिंग के अंडर ही ये पूरा पबजी मोबाइल का जो सेक्शन है, इसके कारण ही ये हुआ कि उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर्स जो है वो चाइना में ही बिल्ड है। ऑब्वियसली जो कंपनी जिस कंट्री के ओरिजिन में वही कंट्री में सारे सर्वर्स को बिल्ड करता है। यही जो मेन रीज़न है कि बैन किया गया है इसको, क्योंकि ये पबजी से उनको जो रेवेन्यू है पबजी फॉर मोबाइल से, टेंसेंट गेमिंग को ऑलमोस्ट बिलियंस में आते हैं उनको रेवेन्यू। तो उसको बैन करने से क्या हो गया, इंडिया का जो पबजी का जो मेन पॉपुलेशन है गेम के अंदर, जितना भी जो मेन ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। मेन पोर्शन ऑफ टोटल प्लेयर्स वाले गेम में तो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, उनका जो रेवेन्यू है ऑब्वियसली कट डाउन हो जाएगा। तो जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि टिकटॉक बैन हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। टिकटॉक बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है इंडिया में वापस कम बैक करने के लिए। तो इसके लिए टिकटॉक ने क्या किया था, बेसिकली वो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करने लगा, काफ़ी सारे प्रपोजल्स डालने लगे। एक प्रपोजल ये भी है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो अपने जो भी डेटास है वो लोकली स्टोर करने के लिए तैयार हो गया। तो ये सब जानने के बाद, जैसे कि आपने 1 मंथ पहले, आपको याद होगा, तो 1 मंथ पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई कर दिया था कि पबजी अंडर द 152 टोटल ऐप्स विच आर अंडर द स्कैनर, मतलब बैन होने की लिस्ट में ऑलमोस्ट डाल दिया था पबजी को। तभी पबजी को नोटिफाई हो गया था कि बैन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तभी पबजी ने क्या किया, इंस्टेंटली उन्होंने अपना जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ है वो सब ज़्यादा रिव्यू कर दिया था। अगर आप पबजी खेलते हो तो उस दिन आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे एक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक स्क्रीन आ गया था, वो आप व्यू करके देख सकते हो, ऐसा था। तो वो वाले प्राइवेसी पॉलिसी में बेसिकली ये भी मेंशन किया गया था कि पबजी अपना जो डेटा है वो लोकली स्टोर कर सकते हैं। लोकली स्टोर करने का यही बेनिफिट रहता है कि इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक नज़र रख सकती है। तो यहाँ पे वो प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो बेसिकली रूल आउट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टिकटॉक ने भी प्रपोजल डाला था, तो बेसिकली अब तक कुछ काम नहीं कर रहा वाला। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पबजी को कंसिडर भी करेगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि उस पर जो बैन है वो हटाया जाए या फिर उसको रिकंसिडर किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ उसके सारे डेटास जो है इंस्टेंटली क्लियर कर दिए गए थे ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज़ में।
सारे उसके सर्वर्स के सब कुछ क्लीन कर दिए गए थे। सेम आपको पबजी में भी देखने मिल सकता है जल्द ही। फिलहाल तो पबजी एक दिन तो चल रहा है ऑलमोस्ट, वो तो टिकटॉक भी चल रहा था एक दिन शायद से, टिकटॉक कौन यूज़ करता है, तो सेम पबजी में भी चल रहा है। तो 1-2 दिन में आपके से सारे डेटा जो है क्लीन हो जाएंगे। कुछ लोग के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इस बात में आपको एज ए नेशन एक साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर्स पे काफ़ी सारे सोल्जर्स जो है उनकी जानें जा रही है ये सब बॉर्डर टेंशन्स के कारण। और यहाँ पे आप गेम खेलना चाहते हो तो बेसिकली ज़्यादा कुछ ये नहीं मैटर नहीं करता, ये बात कुछ रिलेट नहीं करता, किसी कोई नेसेसिटी नहीं है हमारे लिए कि हमको गेम खेलना है। कुछ लोग के लिए है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनका तो लाइफ चेंज कर दिया था ये वाले गेम ने, सोल मोटन जैसे ये, और जो भी नए नए यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना स्किल जो है काफ़ी एक्सेल कर लिया था ये वाले गेम में, और कुछ सेट ऑफ ऑडियंस उन्होंने बना लिए थे यूट्यूब पे, तो उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा ज़रूर। लेकिन एज ए नेशन हमको थिंक करना चाहिए बेसिकली ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू में कि वहाँ पे जाने जा रही है बॉर्डर्स में, और हमारे लिए यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा चीज़ है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मेक इन इंडिया का जो ये थिंग है वो काफ़ी प्रमोट होता है, और बाइकआउट चाइना का भी प्रमोट हो रहा है। बाइकआउट चाइना कैसे प्रमोट हो रहा है, सब ऐप्स बैन हो रहे हैं बेसिकली, तो चाइना को जो रेवेन्यू है इंडिया से जो जा रहा है वो थोड़ा करके कट होने की कोशिश कर रहा है, कट करने की कोशिश कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट। यही था बाइकआउट चाइना का जो कैंपेन है। और दूसरा जो मेक इन इंडिया का कैंपेन कैसे प्रमोट हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टिकटॉक इंस्टेंटली बैन हो गया, कैम स्कैनर बैन हो गया, शेरिट बैन हो गया, तो क्या हुआ, इंस्टेंटली इंडिया के जो डेवलपर्स हैं वो जल्दी में ऐप बनाने लग गए, तो ताकि वो रिप्लेस हो जाए इंडियन ऐप से। तो इससे क्या होगा, तो नेसेसिटी नहीं बनेगी कि वो टिकटॉक ही वापस चाहिए, बेसिकली कोई इंडियन ऐप से उसको रिप्लेस कर सकते। और कैम स्कैनर, मैं सिर्फ टिकटॉक का ही एग्जांपल नहीं ले रहा, कैम स्कैनर भी बोल सकता हूँ, या फिर शेरिट, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐप जो है इंडिया में डेवलप होके आ रहे हैं अपने आप प्ले स्टोर में, बहुत सारे आ रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतने जल्दी कोई डिसीजन लेगा कि पबजी को अनबैन करने के लिए, कंसिडर भी नहीं करेगा। आई मीन पबजी भले ही कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी अपने पॉलिसीज़ में चेंज कर ले, जब तक जो कंट्रीज़ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही है तब तक तो पबजी ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल पबजी अपने पूरे इसको ऐसे पबजी मोबाइल का जो सेक्शन है इंडिया के कोई फर्म को बेच दे, तो ही शायद से कुछ पॉसिबल होगा। तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चेंजेस आने वाला है इस थिंग्स में, क्योंकि हमको भी एज ए नेशन साथ में सोचना होगा। बेसिकली हमको बिल्कुल भी अपोज नहीं करना चाहिए ये वाले मूव को। आपको सिर्फ बेसिकली एक छोटे से गेम के लिए आप एक बॉर्डर रिलेशंस, कंट्री रिलेशंस जो चल रहे हैं उसको आप अपोज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि गवर्नमेंट को कंसिडर भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी चाइनीज़ ऐप्स को, जितने भी बैन हुए या फिर बैन होने वाले, उन सबको रिकंसिडर करने के लिए, जब तक ये सिचुएशन सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।